जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट सर शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से हमने देखा कि चाहे महबूबा मुफ्ती है वो वहाँ पहुँची जंतर मंतर पे, आप किस तरह से इस प्रोटेस्ट को देखते हो? आपको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस एवं पीडीपी के नेता वहाँ जा रहे हैं और उसके साथ साथ पीएम मोदी ने जो अपील की यूथ को, इस तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा से चिंतित रहते हैं नौजवान पीढ़ी को लेकर। हम सब जानते हैं और वो भी जानते हैं कि आगामी आने वाले समय में इस नौजवान पीढ़ी के कंधों के ऊपर ही देश का भार होगा। ऐसे समय में हमारा नौजवान सक्षम हो, एक देश को नई दिशा देने की तरफ वो अग्रसर हो, इसी के लिए देश का युवा भी आगे आना चाहिए और प्रधानमंत्री जी भी प्रयासरत रहते हैं। जब उन्होंने देखा कि देश का नौजवान ऐसे समय में सड़कों के ऊपर भी है और किसी तरीके से उनको दिक्कत ना हो, तो वो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसले हों और जो लोग भी कल्प्रिट्स हैं, कुछ जेल में हैं, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे वो किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने सीधे तौर पर आपको लगता है कि इसमें जो है सियासत भी शुरू हो चुकी है और मिसलीड किया जा रहा है? देखिए, मैं नहीं कहूँगा, आप लोग खुद देखिए कि कितने लोग सियासत में हैं, कैसे लोग वहाँ पर जो हैं, कहाँ हिंदू और मुसलमान को लेकर नारे लग रहे हैं, कहाँ मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व को लेकर जो है वो नारे लग रहे हैं। किसी बच्चों से मैं देख रहा था, किसी से नीट के बारे में पूछा गया, किसी से सीबीएसई के बारे में पूछा गया, इसकी एब्रीविएशन क्या है, दे वर नॉट एबल टू टेल। दिस इज़ द क्लियरली इंडिकेटिव कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वातावरण खराब करने की तरफ जो है वो अग्रसर हैं। मानकर चलिए, देश एक बढ़ती दिशा की तरफ है। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो भारत बनने जा रहा है। वो ऐसे समय में देश के भीतर ही नहीं, देश की बाहर की शक्तियां भी नहीं चाहेंगी कि भारतवर्ष जो है वो आगे बढ़े। और आज एक उभरता हुआ भारत है, आगे बढ़ता हुआ भारत है, वो किसी भी तरीके से। अंतिम सवाल आपसे होगा कि पीएम मोदी ने भी अपील की, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जेपी नड्डा खुद जाके मिले और सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन समाप्त किया, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एक बहुत अच्छा कदम है। मेरा तो मानना है कि सराहना की जानी चाहिए पूरी सरकार की, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस विषय को लिया है। और ये देखिए, हमारा जो भी कोई हमें हक है, जिस देश में हम लोग रहते हैं, हम डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, ऐसे समय में हमें हक है अपनी जो है वो बात कहने का, बात करने का। वो उन्होंने की, लेकिन जब उन्हें लगा कि बात पूरी हुई है तो उन्होंने जो है अनशन तोड़ा। मैं तो मानता हूँ कि एक सही तरीके से उन्होंने अनशन भी रखी और जब देश को ज़रूरत थी, ऐसी परिस्थितियाँ थी, तो उन्होंने अनशन को जो है तोड़ा। मैं नड्डा जी को भी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी साधुवाद देना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी को भी, क्योंकि जो भी उचित मांगे हैं वो पूरी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन देश को इस नई दिशा में ले जाने के लिए हर कार्यकर्ता को, हर इंसान को काम करना है। उसी की तरफ जो है सोनम वांगचुक भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डेमोक्रेटिक जो है वे से कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, लोकतांत्रिक जो उसकी आज़ादी है वो कभी भी छीनने का प्रयास नहीं किया गया है। और पीएम मोदी जो है हमेशा से युवाओं के प्रति जो है संवेदनशील रहे हैं, ऐसा कहना है बीजेपी प्रेसिडेंट सर शर्मा का। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।